हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो यस, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी बच्चे लास्ट तक इस क्लास को ज़रूर देखेंगे। एंड जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल काशनी नया और ज़्यादा को सब्सक्राइब करिएगा। यस बच्चों, तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक का नेम है बच्चों सच बोलना और ईमानदारी, मतलब ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। तो बच्चों आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि अगर दुनिया में कोई भी सच ना बोले तो क्या होगा। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान सच नहीं बोलता है तो फिर क्या होगा। क्या हम किसी पे भरोसा कर पाएंगे? बताओ बच्चों, क्या हम किसी पे भरोसा कर पाएंगे? जैसे कि सपोज दैट आपके स्कूल में आपका कोई फ्रेंड जो कि स्कूल नहीं आ रहा है, वो आपसे कहता है कि मेरे को कुछ टाइम को अपनी नोटबुक दे दो, मैं अपना वर्क कंप्लीट करके आपको रिटर्न कर दूंगा। अगर आपको उस पर भरोसा ना हो या वो बच्चा झूठ बोल रहा हो, क्योंकि वो अगर आपकी नोटबुक लेके आपका नेम कट करके उस पर अपना नेम भी तो डाल सकता है, तो बच्चों वो झूठ भी बोले तो क्या नुकसान होगा। सभी बच्चे मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि अगर दुनिया में कोई भी सच ना बोले तो क्या होगा उसका। बताइए बच्चों। हम भरोसा नहीं कर पाएंगे ना बच्चों कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो। यस, जो झूठ बोलते हैं उन पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है बच्चों। तो सच और ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। इसलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और हमेशा ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ओके बच्चों, अब सच बोलना होता क्या है। इस क्लास में हमें सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि सच बोलना क्या होता है, झूठ बोलने के क्या नुकसान होते हैं, ईमानदारी का फायदा क्या होता है और कैसे हम ईमानदार बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि सच बोलना क्या होता है। तो बच्चों सच बोलने का मतलब होता है कि जो हुआ आपको एग्जैक्ट वही कहना है। जैसे कि आपसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको 50 रुपीज दी और बोला कि आप मार्केट से कुछ सामान ले आओ। इंसिडेंटली आपसे वो 50 रुपीज खो जाते हैं, तो आप घर आके क्या कहोगे? मम्मी को झूठ बोलोगे या सच बोलोगे? सिंपल बात है बच्चों, सच बोलना। आपको सच बोलते वक्त डर जरूर लगेगा, हो सकता है मम्मी आपको डांट भी दें, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हो तो आप उस टाइम तो कुछ टाइम के लिए बच जाओगे, लेकिन आपको अंदर से बहुत गिल्ट फील होगा। इसीलिए हमेशा सच के साथ रहो। अगर आपसे कभी घर पे कोई गलती हो जाए तो क्लियर अपने मम्मी या पापा या अपने बड़े भाई बहन को बताओ कि मुझसे ये गलती हो गई है, तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। तो उससे क्या होगा बच्चों, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, वो आपको प्यार करेंगे, आपको डांटेंगे या मारेंगे नहीं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, फिर ऊपर से झूठ बोलते हैं कि मैंने ये गलती नहीं की, जो कि बहुत गलत चीज़ है बच्चों। इसीलिए हमेशा सच बोलो और ईमानदार रहो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों कि झूठ बोलने के नुकसान क्या होते हैं। तो झूठ बोलने का पहला नुकसान होता है कि कोई भी हम पे भरोसा नहीं करता है। अगर आप झूठ बोलोगे तो झूठ बोलने से क्या होगा, कोई आप पे भरोसा कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए, ठीक है, और आपको फ्रेंड को पता है कि आप झूठ बोलते हो, तो क्या आपको लगता है वो आपकी हेल्प करेगा? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, लगता है आपको? कितने मिनट हो गए? क्या आप लोगों को लगता है बच्चों वो आपकी हेल्प करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है वो करेगा तो वो आपको गलत लगता है, ठीक है। तो सेकंड चीज होती है बच्चों, हमको डर और टेंशन रहती है। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमें डर भी लगेगा और टेंशन भी रहेगी। जैसे कि सपोज दैट आपने घर पे कोई गलती की, फिर आपने झूठ बोल दिया, लेकिन फिर आपको डर क्या लगेगा, अरे यार मम्मी पापा को सच पता चल गया तो मुझे पिटाई लग सकती है या मुझे डांट पड़ेगी। तो डर लगता है बच्चों आपको? मुझे बताइए यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं चैट बॉक्स में जिनको डर लगता है गलती करने के बाद? लगता है ना? यस, सभी बच्चों को लगता है और लगना भी चाहिए। लेकिन आप डर से कब फ्री हो सकते हो? जब आपने गलती कर दी और जाके अपने पेरेंट्स के आगे अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और
प्रॉमिस करो कि आज के बाद ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होगी। अपना एक ट्रस्ट बिल्डअप करो अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने पेरेंट्स के साथ। क्यों बच्चों, अगर आप पे सब लोग ट्रस्ट करेंगे तो कोई भी आपसे गुस्सा नहीं करेगा और सब लोग आपको प्यार भी करेंगे। नेक्स्ट तो क्या होता है नुकसान बच्चों, आपको एक झूठ छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। क्योंकि झूठ बोलना आसान लगता है पर बाद में प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि क्या होता है, आपने एक झूठ बोला, आपसे सामने वाले ने कोई दूसरा क्वेश्चन किया, आप फिर से झूठ बोलोगे, आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जाओगे। अब इतना झूठ बोलने बाद भी क्या होगा, फिर आपको अंदर से डर भी लगेगा कि यार मैंने झूठ बोल तो दिया, लेकिन बाद में सच पता चलेगा तो क्या होगा, डांट पड़ेगी। अच्छा चलो एक बात बताओ, आपके टीचर ने आपको टेस्ट में नंबर कम आए तो टीचर ने बोला इसमें अपने पेरेंट्स के साइन करा के लाना। अब आपने क्या किया, अपनी होशियारी दिखाई और उसमें पेरेंट्स की जगह अपने साइन करके चले गए, करेक्ट। अब टीचर ने आपकी नोटबुक देख के बोला चलो कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट जब आपके पेरेंट्स पीटीएम में जाते हैं और आपके मार्क्स का डिस्कशन करते हैं तो आपकी टीचर क्या कहेंगी पेरेंट्स से कि हमने तो आपको कंफर्मेशन दी थी और आपने बुक पे साइन भी किए थे। लेकिन जब पेरेंट्स कहेंगे हमने तो रिपोर्ट कार्ड देखा ही नहीं, हमने तो साइन ही नहीं किए, तो बाद में किसकी वोट लगेगी? सिंपल बात है आपकी। क्यों लगेगी? क्योंकि आपने झूठ बोला, अपने पेरेंट्स से छुपाया और ऊपर से आपने अपने नकली साइन करके उस बात को भी हाइड करने की कोशिश की। सिंपल रिजल्ट क्या होगा, घर पे आपके पेरेंट्स आएंगे और डांटेंगे और हो सकता है पिटाई भी लगाएं, और लगाना भी चाहिए। तो इसका एक सही रूल क्या होता, अगर आपके मार्क्स कम आए, टीचर ने बोला कि अपने पेरेंट्स का साइन कराओ, तो आपको पेरेंट्स को दिखाना है और बोलना है कि मेरे कम मार्क्स आए हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ अगली बार मैं हार्ड वर्क करूँगी और इससे भी अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी, और वो प्रॉमिस आपको पूरा भी करना है। तो इससे क्या होगा बच्चों, आपके पेरेंट्स गुस्सा तो करेंगे थोड़ा सा, लेकिन फिर उनको लगेगा कि चलो ये बोल रहा है, सच बोल रहा है, आगे मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले आएगा। तो समझ में आ रहा है बच्चे, झूठ बोलना कितना डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए सभी बच्चे ईमानदारी के साथ सच बोलेंगे। और ईमानदारी अब क्या होती है, हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ईमानदारी क्या होती है। तो जो सही है वही करना है, छुपकर गलत काम कभी नहीं करना है, और किसी का हक कभी नहीं छीनना है। किसी का हक बोले तो कभी आपको कोई चीज़ रास्ते में मिल जाती है, ठीक है, कभी आपको कोई चीज़ मिल जाती है, आपको पता है ये आपके फ्रेंड की नोटबुक है या पेन है, पेंसिल है, कुछ भी आपके फ्रेंड की है, लेकिन आप उसको क्या करो, अपने बैग में रख लो, बोल दो ये तो मेरी है, मैंने परचेस की है। तो वो चीज़ नहीं करनी, गलती से आपके पास आ गई तो आप अपने फ्रेंड को रिटर्न करो। क्यों करो? क्योंकि बेटा तभी आप एक ऑनेस्ट पर्सन कहलाओगे। ओके, अब सच और ईमानदारी के फायदे क्या होते हैं? सबसे बड़ा फायदा, मन शांत होता है। जब आप झूठी नहीं बोलोगे तो आपके मन में कोई डर ही नहीं होगा, डर नहीं होगा तो आप शांत रहोगे। रेस्पेक्ट मिलती है, जब आप सबसे सच बोलते हो, ईमानदारी के साथ रहते हो, तो आपको सब लोग क्या करेंगे, इज्जत देंगे। एंड सक्सेस भी मिलती है। जो ईमानदार होता है वो थोड़ा लेट होता है, लेकिन वो पक्की सक्सेस जरूर पाता है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को ये सब चीजें? सभी बच्चे बताइए, आप लोगों को समझ में आ रही हैं? चलिए ठीक है, अब इस टॉपिक को हम एक छोटी सी कहानी के थ्रू समझते हैं, तो सभी बच्चे उस कहानी को ध्यान से समझेंगे। एंड देखिए बच्चों, होता क्या है कि एक बार एक बच्चे को रास्ते में एक पर्स मिलता है और उस पर्स में बहुत सारे पैसे होते हैं, ठीक है, और कुछ आईडी कार्ड्स भी होते हैं। तो बच्चा घर जाके वो पर्स अपने पेरेंट्स को दे देता है कि मम्मी मेरे को ये पर्स रास्ते में मिला था, तो अब आप देख लीजिए। अब पेरेंट्स ने वो पर्स ऑनर को ढूंढ के, जो पर्स का ऑनर होता है उसकी आईडी से उसको आइडेंटिफाई किया और वो पर्स उनको सेफली वहाँ पे पहुँचा दिया। जब ऑनर को वो पर्स मिला तो उन्होंने उस बच्चे की बहुत तारीफ की एंड प्रशंसा की, जिसकी वजह से उस बच्चे के माँ बाप को अपने बच्चे की ईमानदारी पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। बच्चा अगर वो चाहता तो उसमें से पैसे निकाल के अपने खिलौने या खेलने की या खाने की चीज़ें भी ला सकता था, उन पैसे को खर्च कर सकता था, लेकिन नहीं, वो बच्चा ईमानदार था, ऑनेस्ट था, जिससे उसने सच बोला, सच का साथ दिया, ईमानदारी का फॉलो किया और अपने पेरेंट्स को जाके ऊपर रिटर्न किया। अब इससे क्या कंक्लूजन मिलता है बच्चों में कि सच बोलना मुश्किल हो सकता है पर सच ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सभी बच्चे मेरे साथ प्रॉमिस करिए आज इस क्लास में कि यस मैम, मैं हमेशा सच बोलूँगा या बोलूँगी और मैं ईमानदारी से काम करूँगा या करूँगी। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉमिस लिखेंगे कि मैं हमेशा सच बोलूँगी एंड हमेशा ईमानदारी के साथ काम करूँगा, कभी किसी को हर्ट नहीं करूँगा एंड ना कभी किसी को धोखा दूँगा।
तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। यस। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये आज की ये क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड काशनी नया उजाला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।